राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है बीएनएन पर, जिसे आप सभी लोग जानते हैं भृगुनंदी नाड़ी के नाम से, कि जिसके अंदर प्रिडिक्शन की साइंस बोला जाता है। जिसको इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि कोई भी हम साइंस सीखते हैं, सब साइंसेस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इस वाली साइंस में हम ये करते हैं कि परफेक्ट प्रिडिक्शन और जो रेमेडीज होती हैं वो रेमेडीज होती हैं प्लेनेट को यूटिलाइज करने की। इसे 1 मिनट की प्रिडिक्शन साइंस भी बोला जाता है। इसमें हजारों योगास होते हैं जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि अगले की कुंडली में क्या चल रहा है, आज की तारीख में उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो उसी टॉपिक पर प्रकाश डालने आए हैं हमारे साथ एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और उनकी जो वाइफ है वो भी टैरो कार्ड रीडर हैं और भी बहुत सारी मॉडलिटी जानती हैं। तो बचपन से ऐसे माहौल से ही उन्होंने ये सब चीजें सीखी हैं। खुद वो बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट है। तो स्वागत करते हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर का। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे फिर एक बार एवरीवन। सभी से अनम्यूट करके राधे राधे कर लेते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हनुमान जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि कहते हैं कलयुग में जो जीवित है अभी तक है और जिनकी कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है, संकट मोचन हनुमान की। तो सभी को जय श्री राम। एक सेकंड सर, अनम्यूट करती हूँ मैं। जय श्री राम सभी को। जय राधे श्री राधे। राम, जय जय हनुमान। श्री राम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। जय राधे श्री राम जी, राधे। सभी को राम राम जी। राम अनुराग राम जी जी राधे राम। राधे। राधे 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 राधे। जी। राधे राधे। सर अनम्यूट करें। सभी का स्वागत है और एस्ट्रो सर ये भारत के। सेशन यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है। जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और आज जो हम जिस विषय के बारे में बात करने आए हैं आज वो है बीरन में 150 योगास। और इसके ऊपर हमारी एक मास्टर क्लास आ रही है। उसके बारे में मैम आपको थोड़ी देर में बताएंगी आपको इसके बारे में कि वो क्या है। लेकिन विषय आज का क्या है वो है कि रघुनंदी नाड़ी के अंदर किस प्रकार से योगास बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, और उन योगा से हम किस प्रकार से अपनी कुंडली को आप देख सकते हैं, जांच सकते हैं, और उसमें जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारी कुंडली के अंदर वो कितने इफेक्टिव होते हैं। और ये देखेंगे आप कि किस प्रकार से अगर दो प्लैनेट अगर एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, तीन प्लैनेट अगर कंबाइंड हो रहे हैं, तो हम किस प्रकार से अपनी कुंडली को देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मास्टर क्लास है आज, जो वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि किस प्रकार से आप अपने हॉरोस्कोप को चेक करें, देखें कि आपको मालूम चल जाए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योगास बने हैं, कैसे कैसे वो है। और उसी के ऊपर हम आज इस, इसी पूर्व में डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तो एक बार आप सभी को पुनः हनुमान जन्मोत्सव की इस पावन पर्व पे आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। और इस विषय को प्रारंभ करते हैं भगवान भैरव और माँ भगवती से आशीर्वाद लेके कि हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह बैठते हैं, जो 12 राशियों में और 12 भावों में कहीं भी स्थित हों, उन कॉम्बिनेशंस का उन राशियों के अंदर इन प्लैनेट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या ये चीजें हमें बताती हैं, इंडिकेट करती हैं। जैसा कि बहुत से आज जो इस क्लास में होंगे वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़े हुए होंगे, पूर्व में ज्योतिष के स्टूडेंट भी रहे होंगे। तो वो जानते हैं कि जो असली गेम प्लानर होते हैं वो प्लैनेट ही होते हैं। प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन और प्लैनेट का जिस राशि में जो ये जाके स्थित होते हैं वो अपने प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में घटनाओं को घटित करते हैं। तो इस चीज को अगर हम पहला उदाहरण अगर लेके समझाना चाहूँ आपको मैं,
तो इस चीज को आप अपने कुंडली में भी वेरीफाई कर सकते हैं, इस चीज को आप मैच कर सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर वीनस अकेला है और अपने ही साइन में बैठा है। इसके दो साइन होते हैं, एक होता है टॉरस और एक होता है लिब्रा। अगर वीनस अपनी ही साइन में बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ है अगर, तो ऐसे में जो नेटिव है, अगर उसकी वाइफ की बात करें तो वो किसी नोबल फैमिली से, रिनॉन फैमिली से, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करेगी। और अगर उसका उस फीमेल के अगर नेचर की बात करें या उसका कैरेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा उसका नेचर होगा और बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर भी होगा। इसमें कहीं भी हमने कोई भी लग्न नहीं देखा, ना ही हमने ये देखने का प्रयास किया कि ये किस प्रकार के समय चार्ट कुंडली। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर वीनस अर्थात शुक्र अगर अपने ही खुद के ही राशि में बैठा हुआ है, अपने ही साइन में बैठा हुआ है, तो ये जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ये डेफिनेटली आपको 100% मैच होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं, इन सब प्लैनेट्स की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है और ये अपनी प्रकृति के हिसाब से ही जब दो प्लैनेट एक दूसरे टकराते हैं, अगर वो फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंडली, एनिमी है तो दुश्मनी की से, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, बिल्कुल ठीक है, अपना अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से इनके अपने अपने रिजल्ट जो हैं कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट। एक सूत्र की और बात अगर मैं करूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जो इस वेबिनार में आपको समझाने के लिए आया हूँ, इस मास्टर क्लास में समझाने आया हूँ, कि आपके सामने कोई चार्ट आया, उस चार्ट में आप सिर्फ प्लैनेट्स को भी अगर देखते हैं, सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, तो भी आपके सामने उस चार्ट में बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। जैसे अभी मैंने वीनस की बात की, तो वीनस हमारे कुंडली में रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, मनी को, वेल्थ को, हाँ, लग्जरी को, कंफर्ट को। ऐसा ही एक प्लैनेट होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो हमारे रिप्रेजेंट करता है मदर को, मदर इन लॉ को, कैश फ्लो को, चीटिंग को, हमारे मन को, है ना, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ट्रेवल को करता है, फूड को करता है, बहुत सी चीजों को। अगर आपका जो मून है, चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट करके बैठा है, यानी कि किसी मेलेक प्लैनेट का मतलब हो गया केतु के साथ में, राहु के साथ में, शनि के साथ में, है ना, बुध के साथ में, क्योंकि बुध से भी चंद्रमा की बनती नहीं है। अगर इनका कंजंक्शन अगर इन प्लैनेट से हो जाए, या फिर किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ में एक्सचेंज में बैठा हो, ठीक है, कोई अगर एक्सचेंज कर रहा है, चंद्रमा एक्सचेंज करके किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ में जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं इसको। इसको आप देखेंगे तो आपकी मदर का, या जिस भी नेटिव की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, उसकी मदर का जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहेगा। और नेचर ऑफ मदर, यानी मदर का जो व्यवहार है, उनका जो बोलचाल है, जो उनका व्यवहार है जिस तरह से है, उन सब चीजों में भी इसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे मैलेफिक रिजल्ट में आ गया, यानी कि नकारात्मक उसमें चला गया, प्रभाव में चला गया। यही अगर चंद्रमा अगर अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चंद्रमा कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो मित्र हैं इसके। तो यहाँ पे चंद्रमा के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। कि मदर का नेचर की बात करें तो सूर्य के साथ जब चंद्रमा मिलता है तो मदर जो होता है वो किंगली नेचर की रहती है, राजा जैसे व्यवहार करने वाली, रॉयल नेचर, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जुपिटर से मिल जाती हैं तो पायस नेचर की रहती हैं, फैमिली जो होगी वो अच्छी होगी, नेचर वाइज बहुत अच्छी होंगी, सोशल सर्किल बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअल होंगी, गाइड करने वाली होंगी, दूसरे यानी दूसरे लोगों को दिशा दिखाने वाली हो जाती हैं। तो जो ये जितने भी हम प्रिडिक्शन करते हैं कुंडली के अंदर,
ये इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन का ही बनता है। जिस विषय के ऊपर आज हमारा क्लास है वो है भृगुनंदी नाड़ी। और भृगुनंदी नाड़ी जो बेस्ड है वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है। अगर प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं और कोई प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन कुंडली बन रहे हैं, तो आप विदाउट हेजिटेट किए हुए, बिना आप सब ज्यादा समय लिए हुए, आप किसी व्यक्ति के बारे में जो जो प्रिडिक्शन करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केस में एक्यूरेट जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ते हैं किसी भी एक प्लैनेट के साथ में, तो कभी कभी हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, कभी किसी कैरेक्टर को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जातक के बारे में कुंडली में जब विश्लेषण करेंगे, तो वहां पे आपको ये सूत्र जगह 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 समय के हिसाब से आपको परफेक्टली मैच होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। अब इसमें इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। इसी में आपको कुछ और सूत्रों के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सूर्य है, सूर्य किसका रिप्रेजेंट करता है? सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी रॉयलनेस को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी फैमिली के डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ही आपका पिता है और सूर्य ही आपका पहला मेल चाइल्ड है। सूर्य ही आपके फर्स्ट मेल चाइल्ड जो होता है वो भी सूर्य से बनता है। अगर सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वाइसा वर्सा काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन जो है पिता के लिए भी काम करेगा और माता के लिए भी काम करेगा, लेकिन दोनों के नेचर में दिन रात का फर्क आ जाए। क्योंकि जब हम पिता के बारे में बात करेंगे तो सूर्य को या सन को हम जीव की तरह यूज करेंगे, और चंद्रमा के जो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे वो बाकी अजीब कारक होंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से कनेक्टेड रहेंगे। सूर्य के साथ चंद्रमा अगर है तो पिता घूमने फिरने के शौकीन, भावुक, जब भी वो बात करेंगे, जब भी यानी भावनाओं में जा बहने वाले होंगे, रहने वाले होंगे। ट्रैवल उनको बहुत पसंद होगा। बातें करेंगे तो अलग अलग विषय पे बात करना उनको पसंद होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, किसी एक जगह ठहरता नहीं, उसमें ठहराव नहीं है, उसमें रुकाव नहीं है। तो वो क्या करता है, परिवर्तन करता है, बदलता रहता है चीजों को। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फायदा कैसे होंगे, किसी एक विषय पे लंबी बात नहीं करेंगे। कोई अगर एक बात भी चल रही है तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, अलग अलग तरह के कई तरह के एग्जाम्पल्स ले लेंगे, जो कि बात को कभी इधर कभी उधर घुमाने वाला विचार आता है। टिक नहीं सकते, एक जगह बैठ नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मूवमेंट है। कभी यहाँ ले आएगा, कभी वहां ले आएगा, घुमाएगा फिर आएगा। तो चंद्रमा इस तरीके से कार्य करेगा। यहीं अगर हम इसको कॉम्बिनेशन को उल्टा कर लेते हैं, वाइसा वर्सा कर लेते हैं, यहाँ माता की बात करें, चंद्रमा से हम माता को लेते हैं, और सूर्य जो है वो रॉयलनेस है, गवर्नमेंट है ना। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रमोशन है, पदोन्नति है। माँ जो मदर जो होंगी वो रॉयल नेचर की होंगी, या रॉयल फैमिली से बिलोंग करेंगे, अच्छे परिवार से, संभ्रांत परिवार से बिलोंग करेंगी। जब भी बात करेंगी अथॉरिटेटिव करेंगी, ऑर्डर देते हुए करेंगी। उनकी बात में एक अधिकार पूर्ण आपको रवैया दिखाई देगा, जब भी वो बात करेंगी किसी से बड़े अधिकार से बात करेंगी। क्यों? वही सूर्य है, राजा है, राजा कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। राजा जब भी बात करेगा तो आपको आदेशात्मक रूप से बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, दो टूक बात करता है। और एक चीज और होती है कि सनसेट ड्राइनेस आती है। तो मदर जो होंगी बाई नेचर आप देखेंगे थोड़ा ड्राइनेस होगी उनके अंदर। जब बात भी करेंगी ना तो बहुत ज्यादा बटरिंग करके नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बात जो है बोल दिया, कह दिया बस। तो इस वजह इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आभा कैसी होगी मदर की?
पीलापन लिए होंगी, गोरी तो होंगी, पीलापन लिए हुए होंगी, तो सूर्य जैसा प्रकाश आएगा, तेज आ जाएगा उनके व्यक्तित्व में और उनके रूप के अंदर। सूर्य के साथ चंद्रमा है तो पिता गोरे होंगे। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का कलर क्या है? धवल, गोरा, वाइट। तो पिता अगर सूर्य चंद्रमा का अगर संबंध है तो पिता, आप देखेंगे तो पिता का जो कलर होगा वो सामान्य से बेटर होगा, ज्यादा गोरापन लिए होगा। तो सिर्फ कुछ नहीं देखना, सिर्फ दो प्लैनेट देखना है, उन प्लैनेट के कारक तत्व देखने हैं कि कौन सा प्लैनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और सिर्फ इतना देख के भी अगर आप किसी के बारे में बताएंगे तो वो चीजें सटीक जाती है उसको जीवन से। इस प्रकार से अगर किसी भी आपको कॉम्बिनेशन देके किसी का प्रिडिक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। 9 प्लेनेट होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 9 के 9 प्लेनेट की प्रकृति अलग अलग है। सूर्य की प्रकृति अलग है, चंद्रमा की अलग है, मंगल की अलग है, बुध की अलग है, गुरु की अलग है, शुक्र की अलग है। और शनि के अलावा राहु केतु दोनों शैडो प्लेनेट है, छाया प्लेनेट है, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। ये आपके जीवन को निर्धारित कर, बहुत कंट्रोल करते हैं। जिस प्लेनेट के साथ मिल जाते हैं उसकी उसका रंग रूप, उसमें जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने अंदर ढाल लेते हैं, वैसा ढल जाते हैं या उसको अपने अंदर ढालने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके रिजल्ट्स उसके हिसाब से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देख सकते हैं। अब एक जैसे एक और बताता हूँ आपको मैं, एक सूत्र, और आप चाहे तो लिख लीजिए। अगर किसी का भी जुपिटर मरकरी और मार्स के मध्य में आ जाए, जुपिटर जो है जहां भी अभी कुंडली में प्लेस है उसके नेक्स्ट हाउस या प्रीवियस हाउस में अगर मरकरी और मार्स है, या मरकरी बैठा फर्स्ट हाउस में, मार्स बैठा सेवेंथ हाउस में, 10th हाउस के अंदर जुपिटर आ गया, और इनके बीच में बाकी हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, ऐसे जातक की पीठ के पीछे एक ब्लैक कलर का या तो बड़ा तिल होगा या स्पॉट होगा या धब्बा होगा, उसका डार्क कलर का एक मार्क होता है उसका बैक साइड, बैक में। यहां तक आप किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर क्या है, क्या चीज है, कौन से मार्क है, किस प्रकार के, ये तक आप उस चीज से चेक कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीजें भी आप अपने शरीर के ऊपर देख आप जान सकते हो। और इसमें आपको कहीं भी कोई भी तरह की ये नहीं है कि मेष लग्न का होगा तो ही होगा, या वृश्चिक लग्न का होगा तभी होगा, या यहाँ पे वृश्चिक राशि आ रही है, यहाँ पे मीन राशि आ रही है, यहाँ पे ये राशि आ रही है। इसको भी बहुत नियंत्रित किया गया है, बहुत लिमिटेड यूज किया गया है, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के साथ में ही ये सब चीजें काम करती हैं। किसी भी जातक की कुंडली हो, किसी भी नेटिव की कुंडली हो, किसी भी लग्न की हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर सूर्य के साथ में वीनस और मरकरी एक साथ सेम हाउस में बैठे हुए हैं, सन के साथ में वीनस और मरकरी का कंजंक्ट करके बैठे हैं, एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, या सन से 159 के अंदर कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए हैं, या सन के एक हाउस आगे मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से आगे पीछे बैठे हो, कैसे भी प्लेस्ड हो, आप देखिएगा ऐसे व्यक्ति के फादर की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, आर्टिस्टिक होती है, कैलीग्राफिक लैंग्वेज में बनाना, सुंदर लेटर्स बनाना, राइटिंग लिखेंगे तो बहुत एक बड़ी अच्छी सी डिजाइन में शेप्ड राइटिंग आती है इनकी। क्या है कारण, क्या है इसके पीछे? सन जो होता है वो पिता कारक है, मर्क्यूरी राइटिंग है, लिखना, लेखन जो कार्य होता है वो मरकरी होता है, और वीनस जो है वो ब्यूटिफिकेशन को दिखाता है, आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो पिता की राइटिंग में आर्टिस्टिक वो आ ही जाएगा, फॉर्म आ ही जाएगा उनके अंदर। अगर आर्टिस्टिक राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो उनके फादर कोई ना कोई ड्राइंग पेंटिंग, यानी कि कुछ ना कुछ हाथ से जो कुछ ड्रॉ करते हैं उसमें उनको कोई ना कोई कला उनको
आएगी उनके हाथ में। इजीएस्ट वे में किसी चीज को देखना समझना कॉम्बिनेशन से, तो मैं जिसके बारे में बता रहा था जी, मैं बताया सूर्य के साथ अगर वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि फादर की लाइफ में, क्योंकि मरकरी भी फीमेल शो करता है, फ्रेंड्स होते हैं मरकरी, और वीनस भी फीमेल होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि फादर जो है उनको ज्यादा फीमेल से बात करना है, फीमेल्स के साथ में इंटरेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है उनको, क्योंकि मरकरी भी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और वीनस भी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। या हो सकता है कि फादर जहाँ काम करते हो, फादर जिस माहौल में रहते हो, वहाँ फीमेल ज्यादा नेटिव रहते हैं उनके आसपास। बंधे हुए हैं आप बहुत हद तक अपनी कुंडली से, अपनी चीजों से बंधे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो डेफिनेटली आपको ये चीजें दिखने मिलेंगी। ऐसे ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे हम मल्टीपल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वीनस वाइफ हो गई, नेटिव की कुंडली में कॉम्बिनेशन बन गया, फादर के अलावा वाइफ को भी देख सकते हैं क्योंकि वीनस वाइफ है। सन जो है रॉयलनेस है, मरकरी फ्रेंड है, तो जितने भी वाइफ के फ्रेंड होंगे वो सब बहुत अच्छे फैमिली से, रॉयल फैमिली से और रॉयल नेचर की मिलेंगे आपको। इनको कैसे भी वाइसा वर्सा घुमा के आप इसको ले सकते हो। मरकरी आपकी सिस्टर है, वीनस पैसा है, सन फादर है। तो हो सकता है कि आपको अपनी फादर, आपकी सिस्टर को आपके फादर से फाइनेंशियल गेन होगा, पैसा मिलेगा, सपोर्ट करेंगे उनको। प्लेनेट वही है, लेकिन जैसे जैसे इनको आप दाएं बाएं ऊपर शफल करते हो, वैसे वैसे आपके जीवन में उससे चीजें जुड़ती हुई और घटनाएं आपको दिखाई देंगी। मरकरी बुध भी है, मरकरी जो होता है वो बुआ भी होती है, तो हो सकता है कि आपकी बुआ पैसे वाली हो और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, रॉयल फैमिली करती हो। आपकी सिस्टर जो है बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में और अच्छी फैमिली में जाए। अगर अगर सिस्टर का देखना है फ्यूचर कैसा होगा, तो इसको देख के आप बता सकते हो कि भाई तुम्हारा सिस्टर जो है वो ऐसे ऐसे रहेगी, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है इसमें देखने का समझने का तरीका। किसी का कोई अगर वेरीफाई हो रहा है तो प्लीज हैंड रेस कर सकता है, बता सकता है, ताकि और लोगों को भी मिले कि मालूम चले कि किस प्रकार से ये विधा काम करती है। जी अलका जी। सर एकदम टैली हुआ। मेरे पापा की राइटिंग एकदम ऐसे मतलब मोती के दाने इतने। मोती के दाम, जी। क्योंकि वीनस है ना, वीनस ब्यूटिफिकेशन है, खूबसूरती है। एक चीज, एक एक शब्द जमा हुआ आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सलीके से बैठ के एक एक चीज बनाई हो। हाँ एकदम ही सर। थैंक यू थैंक यू। जी मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर सेम, ये हमारा पिताजी की भी ना ऐसी राइटिंग थी, बिल्कुल मोती की तरह। इतना प्लेन पेपर में भी ऐसे लिखते थे कि क्या बताए, प्रिंट हुआ हो ऐसे लगता था। प्रिंट किया हुआ आर्टिस्टिक फॉर्म में से लगता है, लेकिन किसी ने आर्टिस्ट से बनवाया हो, आर्टिस्ट से लिखवाया हो। हाँ जी, सही है सर, बिल्कुल राइट। ओके। और आपकी बुआ की स्थिति, बुआ जी हैं? नहीं नहीं सर, नो सर। नहीं। नहीं, सिस्टर है? सिस्टर भी नहीं है सर। नहीं, दोनों ही नहीं, ठीक। हाँ जी। ओके थैंक यू। हाँ जी। जी अशोक जी। हाँ,
गुरु जी, मेरी बेटी है, उसमें सूर्य शुक्र बुध है। तो बेटी का हम्म 84 के जन्म के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, और मेरी ऑफिस में लेडीज कर्मचारी मेरे अंडर में ज्यादा थी। ज्यादा है। तो यही चीज, यानी कि आप कितना इजीली देख सकते हो किसी के बारे में। कुंडली एक है, लोग अनेक हैं, फैमिली के इतने मेंबर्स हैं, किसी के भी मेंबर के बारे में आप कुछ भी अगर देखेंगे तो वो रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें इतने ब्यूटीफुली डिजाइन है ये। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी समय विशेष पे पैदा होता है और अपनी कुंडली में उस समय में कुछ प्लानिटरी पोजीशंस मिलती हैं उसको, वो प्लानिटरी पोजीशन आपके परिवार में, आपके लोगों के साथ में हूबहू मैच होती हैं जाके, वैसी की वैसी सब चीजें सबके जुड़ेंगी। सबके कुंडली में, जिस जिस की कुंडली में ये सब चीजें होंगी, वैसी वैसी वो चीज आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। ठीक है। अगर किसी जातक की, मेल की कुंडली में, मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, किसी मेल की कुंडली में अगर मरकरी और वीनस अगर कंजाइन है, साथ में जुड़े हुए हैं, एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, या एक दूसरे से 159 के अंदर भी कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर मेल है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा समय बिताता है ऐसा। उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स होंगी, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसके साथ उसको बहुत अच्छा समय बीतता है। क्यों? मैंने क्या कहा कि मरकरी जो है वो फ्रेंड्स होते हैं। वीनस क्या है? वीनस आपको प्लेजर देता है, वीनस भोग का कारक है, वीनस लग्जरी कंफर्ट, है ना, हर चीज देता है। तो वीनस से पर्टिकुलर चीज आप देखेंगे, अगर ऐसे जातक का मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है तो वाइफ जो उनकी बहुत इंटेलिजेंट होती है उसके, अगर मेल नेटिव की है तो। वीनस वाइफ हो गई, मरकरी इंटेलिजेंसी को शो करता है, एजुकेशन को शो करता है। अगर नेटिव की सिस्टर है तो सिस्टर पैसे वाली होगी, सुंदर होगी। सिस्टर के नैन नक्श बहुत शार्प होंगे, तीखे होंगे। क्योंकि वीनस जो है, मैंने कहा वीनस ब्यूटी है। चंद्रमा जो होता है वो आपको फेयरनेस दे सकता है, ऐसे कलर दे सकता है। कुछ लोग गोरे होते हैं लेकिन उनके अंदर खूबसूरती नहीं होती, लेकिन जो खूबसूरती जो है वो वीनस के पास में है। फीचर शार्प होंगे, चाहे कलर डार्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं है, लेकिन ब्यूटी बहुत अच्छी आएगी। जैसे कि अगर बात की जाए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, स्मिता पाटिल जी थी, है ना, वो फेयर नहीं थी लेकिन उनके फीचर्स इतने शार्प थे, इतने अच्छे थे कि वो किसी भी रोल में किसी भी एक्टर से जब आती थी तो वो हाईलाइट वही होती थी आपकी उस जगह। ये वीनस देता है ये चीज। वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है, आपके दोस्त पैसे वाले होंगे, पैसा खर्च करेंगे, अच्छा पैसा होगा उनके पास। वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन आपकी पत्नी के फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा, दोस्त बहुत होंगे उसके। अगर यहाँ मरकरी खराब हो गया, वो अलग कंडीशन है कि मरकरी खराब हो गया, नीच का हो गया, है ना, या फिर ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि अपन ने देखा 159 में मिल रहा है लेकिन मरकरी के आगे पीछे गलत प्लैनेट आ गए, तो जाके मरकरी खराब है, तो दोस्तों की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन दोस्त अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं। कितना इजी है, कितना आसान है। और लोगों ने क्या कुंडलियों को और हॉरोस्कोप को इतना टफ बना दिया है, लोगों को लगता है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, शुरुआत करने आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर कई जगह पढ़ लिया लेकिन प्रिडिक्शन नहीं आती है। चार्ट सामने खुलता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमारे ऐसा लगता है जैसे ग्रह यूं गोल 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 घूम रहे हैं और चक्कर आने लग जाता है, समझ नहीं आता कि क्या है, कुंडली कहाँ से शुरू करें, क्या देखें, किसका देखें। रघुनंदन नाड़ी में हर प्लेनेट को एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड बनाया गया है। हर प्लेनेट अपने आप में एचओडी है, हीरो प्लेनेट है।
आपको जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में देखना है, सबसे पहले उस प्लैनेट को चूज करके उसको सेंटर में रख लीजिए, मध्य में रख लीजिए उसको लाके। और उसके सराउंडिंग जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट, और खराब आ रहे हैं तो खराब रिजल्ट। इजिएस्ट वे ये है। कोई व्यक्ति आता है, कहता मेरे बारे में बताओ। अगर मेल पर्सन है तो जुपिटर देख लीजिए, जुपिटर के साथ जो प्लैनेट कनेक्टेड है, व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही मिलेगा। कोई फीमेल नेटिव आ रही है, वो कहती है मेरे बारे में बताओ, तो वीनस जहां बैठा है, जिस पोजीशन में बैठा है, जिन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है, वैसा उसका जीवन है। कोई जन्म पत्री आई मिलान के लिए, लड़की है, उसे घर में हस्बैंड कैसा होगा, मार्स को देख लो, मार्स के साथ जो प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आपका हस्बैंड बिल्कुल एक्यूरेट वैसा मिलेगा। पत्नी कैसी होगी, मेल देखना है, वीनस को देख लो, वीनस का जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पत्नी वैसी होगी। आपको जरूरत नहीं है D1 चार्ट देखो, D9 चार्ट देखो, D10 चार्ट देखो, D150 देखो, ये देखो वो देखो, नक्षत्र देखो, दशा देखो, इधर देखो उधर देखो। कहाँ आवश्यकता है? सिर्फ प्लैनेट देखो, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में आप इजीली वहां से आप जो देखेंगे, वो एक्यूरेटली करेक्ट होगा वहां जाके। आपके जीवन का जो आईना है, जो मेन दर्पण है, वो D1 चार्ट ही होता है। वही रिफ्लेक्ट करता है आपके जीवन में, वही वहां से आपके सारे जीवन की सारी घटनाएं मालूम चलती हैं। तो इस तरीके से इन चीजों को अगर आप देखते हो, तो इन सब चीजों को आप बहुत इजी वे के अंदर आप समझ सकते हो। कुछ कॉम्बिनेशन की बात की जाए, क्या कहते हैं? फिर चैट में कॉम्बिनेशन पूछ लो, समझने सीखना है कॉम्बिनेशन कुछ? सीखने हैं किसी को यहाँ पे। अरे, हाथ तो रेस कर दीजिए, हैंड रेस करके बताइए तो सही कि चैट हाँ में लिख सीखना है, दीजिए जानना 1, है। तो हम कर देंगे। चलिए, एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से क्या बनता है, क्या नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में मरकरी का और मून का कॉम्बिनेशन है, मरकरी और मून, मरकरी क्या है? मरकरी संतान है। किसकी संतान है? चंद्रमा की संतान। और वो संतान है जिसे चंद्रमा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो मरकरी चंद्रमा से बहुत चिढ़ता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन है, कंजंक्ट है, एक साथ है, 159 से कनेक्ट है, एक दूसरे के आमने सामने भी हैं, ऐसे व्यक्ति का जो नेम है, फेम है, उस पर धब्बा लगता है, उस पर एलिगेशंस लगते हैं, ब्लेम लगते हैं, चीटिंग के उसके ऊपर आरोप लगते हैं उसको। और ये कॉम्बिनेशन वहां तक काम करता है कि अगर चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है, तब भी काम करेगा। और अगर बुध अगर कर्क राशि में बैठा हुआ है, तब भी काम करता है। जिन जिन की व्यक्ति की जो जितने भी पावन अभी यहाँ पे हैं, और बाकी जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, प्लीज सब जिनकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, वो देख के बताएं क्या उनके जीवन में, उनके चाहने या ना चाहने, उनके किए या नहीं किए, उन्हें कुछ किया हो या नहीं किया हो, क्या उनके जीवन में ब्लेम्स आए या नहीं आए, एलिगेशंस लगते रहते नहीं लगते रहते उनके जीवन में उनके।
आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। और जब आप उसको एक्सेप्टेंस में डाल लेते हो, तब आपको उससे पीड़ा कम होती है, बस। क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, ये मेरी किस्मत में लिखा के आए हैं और ये होना है और ये चलेगा। अब आप चाहे कितने अच्छे बन जाएं समाज के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए, लेकिन आपको हमेशा अंत में आपको एक बढ़िया सा एक तमगा मिलता है, आपको बैच मिल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये ऐसा है। एक दो प्रश्न लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। जी प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। राधे राधे नमस्कार। सर। राधे राधे जी। बताइए हम्म, बताइए सर, हैंडल्स किया हुआ है आपने? सर मैं भूल गया प्रश्न। मुझे भी याद करना चलिए, कोई बात नहीं, याद पड़ेगा। करके बताइएगा। जी सर। कोई बात नहीं। जी मंजू जी। राम राम गुरु जी। राम राम जी। कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि में बुध और चंद्रमा के बीच में केतु है। हम्म। तो शनि भी ट्राइन से जुड़ रहा है। तो मैं 12वें। तो ये कह रहा हूँ, मैं पहले पहले प्रश्न बताया मैम कि आपने ऐसे आपने बताया कि 12वां भाव, राशि, प्लेनेट सब बताया आपने। अच्छा। जानना मैं क्या था, क्या ये क्या जान रही प्रश्न हूँ आपका कि क्या ये था? बहुत सारी जॉब्स चेंज करता रहता है हर हर साल, हर 2 साल बाद। देखिए, जॉब चेंज करने के लिए शनि का इनके साथ में मिलना जरूरी है। शनि ट्राइन से मिल रहा है। अगर शनि का संबंध चंद्रमा से है, शनि हम्म। अगर चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ हम्म। है ना, शनि के आगे केतु है, शनि के साथ केतु है, हम्म। तो फिर ऐसे व्यक्ति की जॉब बार बार बदलती रहती है, चेंज होती है। हाँ, वही मैं डिग्री वाइज लगा रही हूँ। शनि ट्राइन से मिल रहा है, शनि बुध केतु चंद्रमा। तो आ गया, केतु भी जुड़ गया साथ में उसके, और चंद्रमा भी जुड़ गया साथ में, तो इसीलिए हम्म। इनको कैरियर में बार बार परिवर्तन करना ही पड़ेगा, स्टेबल होके काम नहीं कर सकते हैं। हम्म। अब करना क्या चाहिए इनको? ऐसा काम करना चाहिए जो चंद्रमा का यूटिलाइजेशन हो जाए। हाँ, ट्रैवलिंग ट्रैवल बहुत से करते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब में आ जाओ, ट्रैवल से जुड़ के काम कर लो। हम्म। खाने का काम ये कर नहीं सकते क्योंकि केतु आ गया। ट्रैवल बहुत करते हैं। ट्रैवल की ट्रैवल को जोड़ दीजिए तो यूटिलाइज हो जाएगा। हम्म। पर तो देखो सेटल स्टेबल कभी नहीं हो। हाँ जी, स्टेबल कभी होंगे कि नहीं हो। स्टेबिलिटी नहीं आती है हम्म। शनि चंद्रमा वाले को, बार बार परिवर्तन, क्योंकि क्या होता है, मन बदलता रहता है बार बार। मन स्थिर, चंद्रमा मन है ना, तो मन स्थिर नहीं रहता। और शनि रेट्रो भी और है। हमेशा ध्यान रखना है, जब जब ये कोई बात बोलेंगे, जहां जहां ये बात बोलेंगे, जहां ये बैठ के बात बोलेंगे, इनकी बात पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। शनि रेट्रो भी है। और ज्यादा खराब है। शनि हम्म। का रेट्रो होना और खराब करता है कुंडली का, मस्त। ओके। ऐसा व्यक्ति को कभी भी अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। नहीं मिलती। अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, 1.5 लाख 2 लाख, तो तब भी ये कहेंगे यार मजा नहीं है इसमें। सर मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, मैं भी। हम्म। पद्मा। राधे शनि राधे वक्री, मंजू मैम। सेटिस्फेक्शन राधे नहीं। राधे 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 बेटे। मेरे पास जी, इतना काम है ना सर, फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि हम्म। संतुष्टि नहीं मिली। रेट्रो पहले कर्म से भागे, अब कर्म कम आएगा तो वहां संतुष्टि कहाँ मिलेगी? ओवरलोड है ना हमेशा चीजों का। हम्म। और जब तक मेरे तो पास ओवरलोड काम नहीं होता ना, तब तक मेरा मन ही नहीं करता है काम करने का। क्योंकि अब डबल बैगेज है। जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा कि मिलिट्री के अंदर सब सैनिकों को दौड़ लगवाते हैं, ग्राउंड पे लगाओ, और जी। कुछ कुछ को पकड़ लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, चलो 10 किलो मिट्टी का बैग और साथ में बांधो और भागो साथ साथ इनके। हम उन्हीं में से ही हैं सर। तो शनि वक्री वाले वो हैं जिनके साथ में 10 किलो का मिट्टी का थैला और बंधा हुआ है पीठ के साथ। हम्म। डबल डबल करना पड़ता जी। है। ये स्थितियां साथ में बन के आती है। सर एक बार क्लास के बारे में बता देती हूँ, हाँ फिर ये मैम, तो बिल्कुल मैम, क्योंकि बिल्कुल। ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि पढ़ते हुए इतना ये ऐसा तो लगता आप है और सुनो और कितना सुनो और सुनो और सुनो चलता रहता है। कॉम्बिनेशन, इतने सारे कॉम्बिनेशन मैम, मैं तो 150 बोल रहा हूँ।
अगर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद 3 से 4 महीने 5 महीने भी अगर कोर्स को चलाया जाए तो भी कॉम्बिनेशन खत्म होने वाले नहीं है। पर हम इम्पोर्टेंट अनंत कॉम्बिनेशन। 150 योगा के बारे में बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट योगा देख के आप बहुत सारे प्रिडिक्शन कर पाएंगे। जैसा कि अभी सर ने आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन अभी बताए हैं और बता रहे हैं, अभी हमारी क्लास और चलने वाली है। तो सर का ये 7 दिन का एक कोर्स आने वाला है, बैच बन चुका है, कल से ही क्लास चालू होने वाली है। टाइम यही रहने वाला है 8:15 बजे से 1 से 1.5 घंटा क्लास चलने वाली है, और 7 डेज रोज चलेगी क्लास, सिर्फ संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी डेली क्लास होने वाली है। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं, योगा सर बोले 150 रहे पर इससे ज्यादा ही सिखाते हैं, पर ये वो 150 इंपॉर्टेंट योगास हैं जिससे आप बहुत सारे प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है थ्रू हमारे ऐप। एनर्जी एक्सचेंज जो आप सभी को वेबिनार में मिल रहा है वो है 1499। 1499 पे करके आप इस अमेजिंग सी 7 डेज की जर्नी को कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। 9119117057 पर ही पे करना है और इसी पर ही स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। कल से ही क्लास चालू होने वाली है, टाइम इसका 8:15 बजे, संडे को छोड़ के बाकी रेगुलर क्लास होगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आप अपना बाद में भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये मैं अभी आपको चैट में भी शेयर कर देती हूँ, अगर इससे रिलेटेड भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। या तो आपको दीपक मिलेगा, या फिर आपको मीनल मैम मिलेंगी, या मैं मिलूंगा, कोई ना कोई तो आपको इस नंबर पर जरूर मिलेगा। जी सर। जी अलका जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, अभी आपने ये शनि वक्री का आप बोल रहे थे ना, तो हम्म। शनि वक्री कोई भी प्लैनेट के साथ कोई भी भाव में है तो आएगा, कि फोर्थ एनीवेयर, हाउस में? सैटर्न आपका कहीं भी बैठा हुआ है, किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, किसी भी इसमें हो, ये शनि का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में वो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि अभी शनि वक्री है और फोर्थ हाउस में गुरु के साथ है। कहीं चल जाए, कहीं चल जाए, किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाए, शनि की स्थिति कमजोर है। जब कोई प्लैनेट रेट्रो होता है इसका मतलब होता है कि वो वहां कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और वहां से वो वापस भाग रहा है ना। ओके। तो जो प्लैनेट जो कमजोर होकर भागता है, पीछे जाता है, तो ऐसा प्लैनेट कई जगह कॉम्बिनेशन बनाता है। तो जैसे क्या होता इसको है कि हम, यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा, हो सकता है किसी दूसरे ग्रुप में जाके बैठने का प्रयास करूँ, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करूँ, है ना। फिर वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं होगा मुझे तो वापस यहाँ आके बैठ जाऊंगा। फिर यहाँ पे काम करने की कोशिश करूंगा, यहाँ एडजस्टमेंट करने की करूंगा, और नहीं होगा तो ध्यान अगेन वापस वहां जाऊंगा। तो ये जो आने जाने की जर्नी जो लगी रहती है रेट्रो प्लैनेट की, इस वजह से क्या है, इसकी वीकनेस बढ़ जाती है और वो रिजल्ट जो है हमको जो मिलने चाहिए, ओके। हमें कोई एक ही समय पे दो काम करने पड़ेंगे। यहाँ काम चालू किया, समझ में नहीं आया, छोड़ के चले गए, दूसरा करने लग गए। फिर दूसरा चालू किया, दूसरा करने लगे, वहां नहीं समझ आया, फिर वापस ये इस पे लौट के आए। फिर यहाँ से वहां, यहाँ से वहां चलते चलते क्या होता है, आदमी की जर्नी जो रहती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो यानी कि क्लैरिटी नहीं रहती है, ऐसा बोल सकते हैं हम? ये क्लैरिटी नहीं, बात क्लैरिटी की नहीं है, क्योंकि सैटर्न रेट्रो है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को उस चीज की नॉलेज है, पहले से नॉलेज है, क्योंकि उस जगह पे वो आ रहा और जा रहा है, तो उसको उसको उस बारे में ज्यादा डेप्थ है। लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर ये सैटर्न रेट्रो वाला इसका वाला अपनी लाइफ लगने में लगने स्टेबिलिटी ले लगने आए वाले। हाँ। तो वो आदमी मिरेकल कर सकता है, कमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास में एक्सपीरियंस भी है। बट वहाँ सैटर्न बैठ नहीं देता, अब सैटर्न का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। यूटिलाइजेशन की थ्योरी होती है, जब सैटर्न को यूटिलाइज करते हैं ढंग से, उसको माहौल देते हैं, उसके कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय करने के बाद में सैटर्न जब सेटल होता है तब जाके वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, बहुत बढ़िया ग्रोथ देता
सर मुझे एक अपने क्लास के बारे में पूछना था कि अभी हम्म। कुछ दिन पहले हमारी ये राहु केतु वाली क्लास थी। जब भी मैंने एक्चुअली ऑफिस में फोन किया था और अभी चल आपसे रही है वो, चल रही है मीटिंग क्लास। वो तो। जी हाँ हाँ, चलेगा। मैं अभी हाँ, क्लास में ही हूँ तो मैंने सोचा आपसे ही बात करूं। अभी ये वाली क्लास आ रही है तो बीएनएन क्लास में अभी ये छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहा है। तो ऐसे करना चाहिए या पूरा एक बीएनएन नहीं का, देखिए मतलब क्या मुझे होता कुछ है, भी आपको जानकारी बताऊं नहीं मैम, है। कि अगर बीएनएन अगर मैं पूरा पढ़ाऊं A to Z, हाँ। तो वो 6 मंथ का कोर्स बन जाएगा पूरा पूरा। ओके। 6 मंथ कोई इतना लंबा, कोई ऑनलाइन क्लास में कोई रहता नहीं है। मैं रेगुलरिटी रख नहीं पाते, क्योंकि रीजन ये होता है इसके पीछे कि आदमी को कभी कोई काम है, कभी कोई काम है, कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, कभी छूट जाएंगे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हमने उसको ऐसा फ्रेम सेट किया है कि बीएनएन जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको मोटे मोटे सारे टॉपिक्स कवर कर देते हैं हम, जो हमारा किसी कुंडली को देखने के लिए आवश्यक है। इसके बाद में जो हम ये छोटे छोटे सेगमेंट्स लाते हैं इसके, वो ये क्या है, ये एड ऑन पैकेज है, कि जब आपको मौका मिला, आपने कोई पैकेज ज्वाइन किया, तो आपको उस सब्जेक्ट में उस चीज को और रिफाइन कर पा रहे हो आप बेटर। तो अगर बीएनएन की कुछ भी जानकारी नहीं है और बिल्कुल फिर आप भी कर ये सकते, छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे ही हम जुड़ रहे हैं तो भी हम कर सकेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे आपने अब मेरे साथ जुड़े हैं, तो हमेशा मैं शुरू जब करता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक से चालू करता हूँ समझाना मैं, कि और क्या है फिर ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने क्या भी है। टॉपिक्स आते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे जब ऐड जाके ऑन पूरा होते जाए। बीएनएन हम सीख पाएंगे, ऐसा कहना है बिल्कुल आपका। बिल्कुल मैम, वहाँ जब इनको आप बीएनएन पढ़ने के साथ में जब इनको कनेक्ट करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई गाड़ी के साथ में, आप देखो स्टैंड भी आता है, कवर भी आता है, मिरर भी आते हैं, ये आते हैं। गाड़ी परफेक्ट कब बनती है, वो जब सारी एसेसरीज जुड़ जाती है उसके। पर लेकिन सर इसका मुझे मतलब ये नहीं बीएनएन है के बारे में कि अगर कुछ ये भी जानकारी एसेसरीज नहीं। नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। अगर आपने से बीएन किया है तो भी गाड़ी दौड़ेगी आपकी, लेकिन एसेसरीज जुड़ने से आपकी गाड़ी और प्रोटेक्टिव हो जाती है और बेटर रिजल्ट देती है। पर सर मुझे बीएनएन की कुछ भी जानकारी नहीं है तो। आ जाइए मैम, बीएन बीएन भी ला रहा हूँ, जल्दी ला रहा हूँ, बीएन भी ला रहा हूँ, आ जाइएगा। ओके सर। आ थैंक जाइएगा। यू। जी मधु जी। नमस्कार सर। जी। सर आप अभी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं, हम्म, अगर वो रेट्रोग्रेड भी है और एग्जॉल्टेड भी है, देन व्हाट विल कुछ भी हो जाए। हैपन? अगर कोई आदमी बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदारी से भागेगा तो नुकसान बड़ा देगा या छोटा देगा? नहीं, पर यदि सैटर्न के जो लॉज हैं उसको फॉलो किया तब फिर अगर कैसा सैटर्न के इम्पैक्ट? लॉज को फॉलो करते हो, जी। तो सैटर्न आपका बेटर रिजल्ट देगा ही देगा। हाँ, नहीं, मैं सैटर्न आपने के लॉज बोला, को मुझे अगर, हाँ, क्लिक क्लिक डेफिनेट। किया कि मेरे 10th हाउस में इसमें है, तुला राशि में रेट्रोग्रेड सैटर्न है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्सॉल्टेड हो, कैसे भी पोजीशन में हो, सब कुछ हो, आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ही शिकायत रहेगी कि जो मैं सर्व करती हूँ मुझे उतना उस वो पोजीशन मेरे को नहीं मिलती है, मुझे उतना हाँ, लोग ये बात तो। रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, मुझे वहां उस पदवी के लिए मुझे लोग एलिजिबल नहीं मानते, मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है कि मेरा ऐसा तो प्रयास नहीं, सबके बराबर ऐसा है। नहीं फील किया मैंने, तो नहीं किया सर। पर ये है कि बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करना पड़ी हमेशा। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, और हमें और ध्यान रखिएगा, जितनी मेहनत आपने की, क्या आपको उतना पेमेंट मिला, उतना पे आउट मिला? पेमेंट तो सर नहीं है, वो तो बहुत अच्छा, हम लोगों के तो यूजीसी ग्रेड रही तो कोई वो इश्यू नहीं था। आपके फाइनेंशियल साथ के कोई इश्यू नहीं। कुलिग्स, आपके साथ का जो कुलिग होगा बराबर का होगा, जिसका रेट्रो सेटर नहीं है, वो ज्यादा बेटर आपसे लेके जाएगा हमेशा, ध्यान। सैटर्न रेट्रो वाले का ये सबसे बड़ी कमी है, उसके पास में सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, और बहुत नॉलेज है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन हमेशा उसको साथ हमेशा रहता है कि यार मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। अब आप वो तो गवर्नमेंट है। जॉब में रहे तो आपने, तो गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी सेवा है, सैटर्न आल्सो सेवा, हम्म, है ना? तो वो सरकारी नौकरी में तो आप चाहे काम करो या नहीं करो, आपका पे ग्रेड फिक्स होता है। और सरकारी नौकरी में बेसिकली होता क्या है, आप अपना टैलेंट, आप अपना हुनर एक अमाउंट के लिए बेच देते हो।
आप उससे जा डिजर्व करते हुए भी आपको एक अमाउंट फिक्स है, आपको इतना मिलेगा। जो नहीं करते हैं डायमंड वो भी टेम्पल हमारे इक्वल हो जाते हैं सर, वो बहुत डिससेटिस्फेक्शन वाली बात हो जाती है बस। जो आप कह रहे हैं उस सेंस से अगर मैं देखूं तो वो जरूर फेस किया मैंने। आपको मिलेगा, डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, रेट्रो साइडर है तो बिल्कुल आएगा। थैंक ठीक, यू सर। वेलकम। सर जी एक रश्मि। बार है ना सर, 1 मिनट ले लूं वापस से आपका, हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया और कुछ पूछ रहे हैं मुझसे चैट में ना, हाँ इसीलिए। जी, हाँ ये जी। जो क्लास हो रही है वो बीएनएन के योगास के लिए हो रही है। योगास बहुत सारे होते हैं, हजारों में होते हैं, पर हम उन 150 इंपॉर्टेंट योगास के बारे में बात करने वाले हैं जिससे प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट होती है, जैसे अभी आपने लाइव देखा है, सर ने किया है आपके साथ। ये क्लास कल से ही चालू होने वाली है, बैच मैं क्लियर बोल रही हूँ, बैच बना हुआ है, क्लास कल से ही होगी, टाइम 8:15 का रहने वाला है। क्लास कंप्लीट होने पर आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है, लाइव रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप सभी के लिए 1499 है। 1499 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको कनेक्ट करना है 9111 पर, इसी पे करना है और इसी पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। सर मैं एक है ना और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जी स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि आप आज कोर्स लॉन्च कर रहे हो और कल से ही क्लास कर रहे हो, मतलब आप वेबिनार करते हो नेक्स्ट डे क्लास करते हो। तो इस महीने का सर का एक फिक्स कैलेंडर है, और कोई क्लासेस आई इसके अंदर तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं इस महीने में, सर की डेट्स हमने फाइनल कर दी है, वेबिनार की डेट्स आप हमसे मांग सकते हैं। एक तो 150 BNN कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया ही है कि कल से ही शुरू होने वाला है। सर की 6 अप्रैल से फॉरेन सेटलमेंट की भी एक क्लास आने वाली है। टाइमिंग्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं जो आने वाले हैं। एस्ट्रो वास्तु की क्लास है वो 10 अप्रैल से आने वाली है। और मास्टर क्लास जो है जिसमें जुपिटर और सैटर्न पर ही बात की जाएगी, उसी के 100 सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की जाएगी, वो 13 अप्रैल से आने वाली है। चाइल्ड बर्थ पर सर की जो क्लास आने वाली है वो 15 अप्रैल से आने वाली है। मैरिज एस्ट्रोलॉजी की भी क्लास आने वाली है, और एक जो 20 अप्रैल से आने वाली है। और जो लोग कंप्लीट बीएनएन सीखना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस उसमें 25 होती हैं, वहाँ ए से लेके जेड तक बीएनएन सिखाया जाता है। जिन्होंने कभी बीएनएन नहीं किया है, कहीं से भी नहीं सीखा है, उनके लिए क्लास है ये, A to Z क्लास होने वाली है। वो हमारी 24 अप्रैल से बैच होने वाला है। आपको इसमें से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप करा सकते हैं। प्री वेबिनार ऑफर्स होते हैं हमारे, वेबिनार से पहले जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा, या अनुराग सर का पहले किसी भी बैच का स्टूडेंट है अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो कुछ प्री वेबिनार ऑफर्स होते हैं, वो आपको मीनल या दीपक जी बता देंगे। तो उसके लिए भी आपको 9111911707 पर कनेक्ट करना है। जी जी सर, रश्मि जी आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ जी सर। जी। जी राधे राधे सर। राधा दे जी। सर मेरी हाँ जी सर, मेरी बेटी का ना सर 5वें भाव में और 1 नंबर राशि पे सर उसका शनि चंद्र और गुरु है सर। इंटेलिजेंट भी ओवर है, सब चीज है, बट वो पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, जॉब लगने को हुई तो ये हुआ कि चलो यूपीएससी ट्राई कर लेते हैं सर। तो यूपीएससी 2 साल किया तो एक एक नंबर से जैसे उसका रह गया था, ये हुआ कि चलो शादी कर दो। अब भी ये है कि वो जॉब के लिए देख रही है, बट उसका मतलब कहीं वो बैठ ही नहीं पा रहा सर। ओवर इंटेलिजेंट है बट कुछ नहीं बन पाया सर, मतलब बहुत ज्यादा शनि, प्रॉब्लम हो रही है। शनि चंद्रमा बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बना हुआ है हाँ तो जी, और शनि नीच का भी हो गया सर इसमें 1 नंबर पे जैसे। नहीं नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसा, एग्जैक्टली नहीं। सो फर्क हम नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि अगर शनि नीच का भी है, मेष राशि का है, तो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है वो राशि, सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट जी को। सर। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनका शनि नीच का है, मेष राशि का है, वो सरकारी पद पे अच्छे पदासीन है वो, हाँ है ना। जी सर। बेसिकली जो ये इसके लिए जो लाइन बनती है, वो हाँ जी। जुपिटर की लाइन आती है, टीचिंग की लाइन आती है, एजुकेशन की लाइन आती है, या गाइडेंस की लाइन आती है। अगर आपकी हम्म, बिटिया अगर इस फील्ड की तरफ जाए, टीच करे, गाइड करे किसी को, है ना, हाँ क्योंकि जी। मून भी हाँ आ जी। गया वहां पे, जुपिटर भी आ गया, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में एक मेगा हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है।
सर उसके टेंथ में ना वैसे बुध और मतलब सूर्य ही है टेंथ से टेंथ में। कोई, टेंथ से देखिए ऐसा कुछ नहीं है। टेंथ का मतलब होता है ऑफिस का माहौल। टेंथ हाउस इज अच्छा नॉट अ जी। प्रोफेशन, है ना। तो आपका जी। प्रोफेशन जो है वो सैटर्न ही डिसाइड करता है। सैटर्न जहां भी बैठा हो आपकी कुंडली में, ये वो अच्छा। नहीं है कि टेंथ हाउस से ही आपका प्रोफेशन डिसाइड होगा। टेंथ हाउस बेसिकली आपका ऑफिस का जो माहौल रहेगा, जो ऑफिस कल्चर है, ऑफिस का जो आपका अंदर का जो इंटीरियर है, वो डिसाइड करता है वो टेंथ हाउस, है ना। तो इसीलिए अगर शनि के साथ में चंद्रमा बृहस्पति जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन की लाइन की तरफ उसको कहिए कि इस लाइन की तरफ जाए। अगर हो सकता है मे भी उसका इंटरेस्ट भी हो इस चीज को पढ़ाने में, लोगों को गाइड करने में। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा उसे शौक हाँ, है, बहुत तो ये शौक है अगर सर। इसमें है तो वो इसकी तरफ अपना कैरियर को फोकस करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चंद्रमा सर है शनि के लिए और कोई रेमेडी कर सकते हैं सर उसके लिए? सर जब शनि है तो सर कुछ रेमेडी वगैरह हो सकती है सर? नहीं देखो, अच्छा फिफ्थ हाउस में है उसका। हाँ जी सर, फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस में तो उसका, उसको खाने के साथ पानी पीने की हैबिट हो गया उसको। हाँ जी सर, बराबर बट पीती है। बिल्कुल बंद करवा दीजिए उसको, ओके सर। है ना। खाने के साथ पानी पीना उसके लिए उसके प्रोफेशन को किल कर देगा। ठीक है। उसको भाई इतनी इसकी रेमेडी यही है कि इसको पानी नहीं पीना खाने के साथ, नथिंग एल्स, बस उसको छुड़वा दीजिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना, और कोई रेमेडी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। जी जगदीश अग्रवाल जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, ये पूछना था, ये जो रिकॉर्डिंग मिलेगा अपने को कोर्स ज्वाइन करने पर, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? एक आध ये साल रहती है? ये आपको 1 ईयर तक रहेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर तक आपको पूरा एक्सेस रहता है। एंड टाइम रहता है अनलिमिटेड टाइम, आप उसको आप देख सकते हो जब आपकी मर्जी आए, है ना, आपको रहेगा वो। सर बीएनएन की कोर्स फी क्या है सर? बीएनएन का अगर कंप्लीट आप करते हैं, बेसिक टू प्रोफेशनल करते हैं, तो उसका 1 2 3 4 5, अच्छा। 12,345। ये लिखा हुआ है वही है सर? ये जो हाँ जी। लिखा हुआ है आ रहा हाँ है, जी सर, मैं लिखा आपको हुआ वही चेक। मैसेज में ही जवाब दे रही थी। बारह वही हजार वही तीन सौ वही। पैंतालीस है। कंप्लीट अच्छा कोर्स अच्छा। होता है और नंबर ऑफ क्लासेस 25 होती हैं उसके अंदर। 25 प्लस ही होंगी, अच्छा कम सर, एक नहीं चीज और होंगी। पूछना था, अभी जो टुकड़े टुकड़े में जो कोर्स दिखाया सर आपने, सर वो सात आठ उनके सौ लिए है जो बीएनएन सीखे हुए हैं पर उनको प्रिडिक्शन करने नहीं आ रहा है, उसके लिए है वो मैं कोर्सेज। बता देता हूँ। जैसे अच्छा। होता क्या है कि सर आपने कहीं से कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखी है, और आपको हाँ। उसके अंदर प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है कि किसी का प्रोफेशन आपको नहीं निकाल पा रहे, आपको टॉपिक क्लियर नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, आप वहाँ मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कर सर रहे हैं सर, आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर रहा प्रोफेशन हूँ। सिखा रहे हैं, तो मैं प्रोफेशन का कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो प्रोफेशन का कोर्स करने के बाद आपको उसमें और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा। किसी को प्रोजनी में इशू आ रहा है कि प्रोजनी का इशू कोई नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो वो प्रोजनी क्लास ज्वाइन कर सकता है। या जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कोर्स कर लिया है, बेसिक आता है, वो चाहते हैं कि सर मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, मैं तो मुझे आगे नहीं हम्म। सीखना, तो वो उस छोटे से कोर्स को ज्वाइन करके उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे वो अपने मास्टरी कर लेते हैं फिर, है ना? सर वो अभी जो 6 7 को आपने कोर्स दिखाया छोटा छोटा, ये हर एक कोर्स की फी 1500 है सर, कि उसमें कम नहीं, ज्यादा अलग है? अलग है सर, अलग ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं, सबके अलग। कोई कोई 555 में आएगा, कोई 999 में आएगा, कोई 777 में आएगा, कोई 1499 में आएगा। वो सबके ड्यूरेशन के हिसाब से, बस आपको कोर्सेज कौन कौन से आने वाले हैं, ये उसका एक मेरिज का नोटिफिकेशन जो था। आपने दिखाया सर, एक मेरिज का और चाइल्ड का, जो छोटा हाँ जी छोटा जो सर। दिखा रहे थे अभी तक, मेरिज और चाइल्ड का है सर, दो उसमें, उसका क्या मैरिज क्या जैसे रेट है सर? किसी किसी को मैरिज निकालने में दिक्कत आती है, मैरिज का बहुत आजकल का कॉमन है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं मैरिज के आते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं आज, लेकिन लोग शादी निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे वो शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा मैं कि आप किसी की भी मैरिज को निकाल सकते हो उसमें इमीडिएटली, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में किसी का मैरिज निकाल सकते हो आप उसमें। चाइल्ड बर्थ का है, चाइल्ड बर्थ का है और मैरिज का है सर, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है चाइल्ड मेरे को। बर्थ में और भी है, फॉरेन सेटलमेंट वगैरह बहुत सारे कोर्सेज है इसमें। ये सिर्फ अप्रैल का शेड्यूल है मेरा। मैं ऐसे करीब अच्छा 11 से 15 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो अच्छा। पूरा इसका एक क्या साथ है एक सर, मंथ में इसका सारी रेट अपना क्लासेस क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड बर्थ और तो मैरिज हम का? उसको शेड्यूल करते हैं चीजों के हिसाब, कोर्स के हिसाब से। अच्छा जगदीश अच्छा। अग्रवाल जी सर, आप मुझे उस नंबर पे कनेक्ट करें 9119117057 पर कल सुबह 10:30 बजे बाद।
आपको सब कोर्स की डिटेल अच्छा, मिल जाएगी सर। ठीक ठीक, ओके 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 थैंक यू। ओके। ओके जी, न्यानी जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। जो 12th हाउस में सैटर्न, सन एंड कौन सा था, पहले पहले एक सैटर्न मिनट, एक सन मिनट, मैं और आपको मर्क्यूरी। थोड़ा करेक्ट मर्क्यूरी। करूंगा, थोड़ा करेक्ट करूंगा, एक मर्क्यूरी। सेकंड। पहले 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 प्रश्न बताएं, एक बार प्रश्न बताइए। प्रश्न क्या है क्वेश्चन क्या कि है? 12 सैटर्न सन मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, वो मुझे चाहिए था, नहीं नहीं, सैटर्न ऐसा सन नहीं, मर्क्यूरी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ज्योतिष में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है वो होती है प्रश्न। आपका प्रश्न क्या है? अगर प्रश्न आपका सही है तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन फिर आपका सेट मैच करेगी। अगर आपका प्रश्न कहीं और का है और प्लेनेटरी पोजीशन आप कुछ और बता रहे हो, तो वो मैच नहीं 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 करेगी। नहीं 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 नहीं, जो मैंने देखा है वो मैं कह रही हूँ, सैटर्न सन और मर्क्यूरी वो 12th हाउस में और वृश्चिक लग्न में बैठे तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या कर वृश्चिक में बैठे देखो मैम, सैटर्न। मैं देखो रीजन बता दूंगा आपको मैं। ट्वेल्थ हाउस किसका है? सबसे पहले चीज ध्यान रखिए, मोक्ष का। ट्वेल्थ हाउस का क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले सबसे पहले वो पकड़ना पड़ेगा आपको। हम्म। सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, वीनस, वो स्कॉर्पियो भूल जाइए। बात यह है कि ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट किसको करता है? ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, जेल को, हॉस्पिटलाइजेशन को, है ना, अपने जो धर्म गुरुओं के आश्रम होते हैं उनको, एक्सपेंडिचर्स को, आपके इन्वेस्टमेंट को। अब आपको ट्वेल्थ हाउस में अगर ये देखना है तो किन किन चीजों को पकड़ना चाहते हो आप? कर्म। अब इसको हम्म। अब इंडिविजुअली पकड़ लेते हैं। पढ़ाई आपकी खो हम्म। जाएगी, पढ़ा पढ़ाया आपके काम नहीं आएगा। ट्वेल्थ हाउस का मर्क्यूरी है, जो पढ़ोगे वो क्या होगा? वो तुम चला गया, खर्च हो गया। प्रोफेशन हम्म। जब भी करोगे, कर्म ये करोगे कि करने के बाद मुझे मुक्त होना है, मेरे को काम वाम करने के बाद मैं, ये ड्यूटी है मेरी, तो ये तो ड्यूटी करने के बाद मैं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो मुक्त होऊंगा, जाऊंगा, है ना। हम्म। फिर सूर्य हो गया पिता। पिता क्या करेंगे? पिता हमेशा मोक्षगामी रहेंगे। वो कहेंगे यार सब कुछ चैरिटी करो, दान दो, दे दो, क्या रखना अपने पास में, कुछ क्या करना है, अपना तो बाहर में घर में सूर्य बैठा हुआ है ना। तो पिताजी ऐसे हो जाएंगे। हम्म। अब अगर बात करते हो पिताजी के बारे में, तो पिताजी का व्यापार, पिताजी का पैसा, पिताजी की नौकरी, सब जाने वाली, खो जाएगी, सब सब। बात ओके। यही है कि प्रश्न क्या है, क्योंकि यहां से मैं निकालूंगा तो अलग अलग बहुत तरह की बातें निकलेंगी, तो इसलिए कहता हूं हमेशा मैं कि प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। हम्म। ऐसा व्यक्ति ओके। का, ऐसे व्यक्ति के पिता का व्यापार काम विदेश में हो सकता है। सूर्य हम्म। शनि बुध मिला हुआ है, तो हो सकता है कि जो पिता ने जिस चीज की पढ़ाई की उसी से संबंधित कार्य किया हो, उसी संबंधित व्यापार किया हो। आपके भाई, आपके जो बड़े भाई हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने व्यापार के लिए, या उनकी ख्याति, व्यापार की ख्याति कहाँ मिलेगी? विदेश में जाके मिलेगी। शनि बड़ा भाई हो गया, शनि ताऊ जी हो गए, बुध व्यापार हो गया, सूर्य ख्याति हो गई। कहाँ मिलेगी ख्याति? 12वें भाव में, विदेश भाव में बैठे हुए हैं, विदेश जाके मिलेगी। तो बात यह है न्याय जी कि प्रिडिक्शन तो मैं इस पे 100 दे दूंगा। प्रश्न क्या है? हम्म। आपको क्या जानना है, क्या चीज चाहते हो आप जानना, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैं तो बहुत किसी तरीके ने से बता कहा सकता हूँ इस चीज उसको को। भी एक, नहीं उसको भी एक सन एंड मर्क्यूरी बैठे हैं 12वीं घर में, वो भी एक राजयोग है कहाँ, इसलिए मैंने पूछा। उसके राजयोग लिए वगैरह की मुझे बात देखो क्लैरिटी। ऐसे नहीं होती, राजयोग वगैरह ऐसे नहीं बनता, 12वें भाव में बैठ के राजयोग नहीं बनता, सब ये खोने का घर है। यहाँ तो सब कुछ गवा दोगे हम्म। आप जाके अपना। 12वें भाव में हम्म। तो सब कुछ गवा देता है आदमी। वीनस 12वें भाव का सबसे अच्छा मानते हैं कुंडली में। क्यों यस। कहते। अच्छा मानते हैं? लेकिन उसी के लिए अच्छा है जो खर्चा बहुत करता है। जो यस। आदमी कंजूस है, जो पैसा जोड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है, मुट्ठी बंद करके बैठा है, उसका वीनस खराब है। 12वें भाव का वीनस उसी का अच्छा होगा जो खूब बेतहाशा खर्च करता है, शॉपिंग करता है, सिर्फ उसके लिए अच्छा है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? ये तो खर्च, आप कहोगे ये तो खर्चीला आदमी है, सारा पैसा बर्बाद कर देगा, लेकिन 12वें भाव का बेटा जितना खर्च करेगा उतना आ रहा है उसके पास पैसा।
अब वो सोचता कि खर्च नहीं करूं, बांध के रखूं, मुट्ठी में रखूं, भाग्य सो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी उसकी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, कुंडली को समझना, देखना, उसको पकड़ना, उसके लिए पर्टिकुलर प्रश्न का होना बहुत जरूरी है। एक ही चीज आपको बहुत सारी चीज दिखाती है ना। अब मैं कहता हूँ कि खर्चा, क्या इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं है? क्यों आप शॉपिंग पे, जूतों पे खर्च कर रहे हो, क्यों ज्वेलरी पे खर्च कर रहे हो, क्यों इधर उधर खर्च कर रहे हो, कपड़ों पे खर्च कर रहे हो? आप उसके कोई बॉन्ड ले लो, आप उसकी गोल्ड ज्वेलरी ले लो, उसकी आप प्रॉपर्टी ले लो, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी तो है। ऐसा आदमी अगर वहां खर्च करेगा तो भी तो पैसा जुड़ेगा उसको, खर्चे से तो जुड़ती है चीजें। अभी तो आप जुड़ी हैं, कनेक्ट हुई हैं मेरे से, शायद आई थिंक आप पहली क्लास में मेरे साथ आई हैं। जब आप धीरे धीरे चलेंगे मेरे साथ में, तब आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ के आए हैं, जो देख के आए हैं, वो और जो जो ज्योतिष पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चलेंगी। प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात, थ्योरेटिकल ज्योतिष की बात नहीं करेंगे कहीं भी। ठीक है। हाँ जी। एक कॉम्बिनेशन बताएं, बहुत देर से चर्चा चल रही है, कॉम्बिनेशन लिख लीजिए आप। अगर किसी व्यक्ति का सैटर्न और वीनस अगर टॉरस साइन में है, सैटर्न और वीनस अगर टॉरस साइन के अंदर है, वो पर्सन जो होगा ना, वो रिच होगा, पैसे वाला होगा, और वो व्यक्ति बड़ा प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी एंड रिच। टॉरस साइन में अगर सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन। टॉरस किसकी राशि है? पैसे की, धन की राशि है, वीनस की राशि है। सैटर्न क्या होता है? सैटर्न, ध्यान रखें, सैटर्न देता है स्टेबिलिटी। अगर वीनस पैसा है तो पैसे की स्टेबिलिटी किससे आएगी? लॉन्ग टर्म तक कोई चीज आपके पास रुकेगी, गेन करेगी तो सैटर्न से ही करेंगे खाली आप। क्योंकि कोई भी चीज, अगर बीमारी भी, अगर सैटर्न किसी बीमारी में जुड़ रहा है तो बीमारी को लंबा कर देगा। सैटर्न अगर आपको पैसे से जुड़ रहा है तो पैसे को लंबा कर देगा, क्योंकि इसका काम ही यही है, खींचो, लंबा करो, लॉन्ग टाइम तक। लोग क्या करते हैं, सैटर्न को सिर्फ एक तरीके से देखते हैं, लेकिन सैटर्न से लॉन्जिविटी। सैटर्न अगर अष्टम भाव में किसी का आके बैठ जाएगा तो ये आपके जीवन को लंबा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु का घर है। ये मृत्यु को पास में नहीं आने लगेगा, रुक जाओ, मैं आ गया हूँ, मैं धीरे चलता हूँ, मैं तुम्हें जल्दबाजी का काम नहीं है, मैं तो इसको लंबा करूंगा, 90, 100, 105 तक खींच के ले जाऊंगा पकड़ के आदमी। ठीक है जी। एक बार मैम से बात कर दीजिएगा, मैम हाँ, बता देंगे आपको वो। और कोई प्रश्न हो किसी का कोई, तो प्लीज हैंड रेज करें। क्योंकि ये जो वेबिनार है, जो ये क्लास है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर क्लास है, ये एंडलेस क्लास, ये एंडलेस विषय है, इसके ऊपर हम कई घंटों और बात कर सकते हैं इस पे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कुछ चीज जाननी हो, या कोर्स रिलेटेड, या कल जो क्लास हम लॉन्च करने वाले हैं इससे संबंधित किसी का प्रश्न हो, तो प्लीज हैंड रेज करें और बताएं। नयन जी का प्रश्न है। हाँ मैम, ऋषा मैम बताइए। अनम्यूट गए मैम? ऋषा राठी जी, अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। आपने वो लगा रखा ईयरफोन, आपका ईयरफोन जो लगा हुआ है उसको निकाल दीजिए, उसको डिसकनेक्ट कर लीजिए, स्पीकर से बात कर लीजिए आप। ठीक है सर। राधे राधे सर। सर मेरा राधे क्वेश्चन राधे ये जी। है कि मैंने
कई जगह से कोर्स कर लिए सर, ना तो मेरा क्लियर हो पाता है। पता नहीं सर क्या है कि क्लियर नहीं हो पाता। मैं 3 साल से इस कौन कोर्सों में जुड़ी हुई हूँ। कर लिए मतलब 8-9 क्लास लेती हूँ, 20 तक भी पहुंच जाती हूँ, और फिर नेक्स्ट में चली जाती हूँ। और मैं टैरो रीडर तो हूँ सर, मैं एस्ट्रो सेज पे हूँ। लेकिन सर मैं जैसे वैदिक कुंडली है, न्यूमरोलॉजी में कुछ भी लेती हूँ ना सर मैं इनको क्लियर नहीं कर पाती सर। अब समझ में नहीं आती मेरी कुंडली में ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मरकरी के साथ कौन बैठा हुआ है? सर छठे भाव में बैठा है बुध और सूर्य। मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है, फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फोर्थ में मेरा राहु है, और 10 में मेरा केतु है, और 8 में मेरा शनि और मंगल है, और शुक्र और चंद्र मेरे 7 भाव में बैठे हैं। तुला लगन है मेरा, और गुरु तुला, बैठा है सर मेरा देखो तीसरे रीजन भाव ये में। है। अब आपका जो आपने लग्न ऐसा बता दिया, तुला लग्न वाले लोग होते हैं अपनी जिंदगी को बैलेंस करने में लगाते हैं। हर चीज को बैलेंस करने का आपको शौक है कि उसको हर चीज को बराबर बराबर तुला एकदम नाप नोप के क्लियर नहीं है बैलेंस रखूं मैं, और बैलेंसिंग आपसे होती नहीं है किस चीज की। तो किस सर। अपनी लाइफ को आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ बैलेंसिंग छोड़ रही दें। सर, अब आ रही है। अब आ रही है? आप हमेशा हर चीज को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। आवाज नहीं आ रही। आ रही है मैडम आवाज? हमें आ रही है सर, आपकी आ रही है, हाँ, मैडम के ही नेट इशू है। मैम का आपका मैम नेट का इशू है, आपका हैंग हो रहा है। मैडम वीडियो बंद कर लो अपना एक बार। सर आवाज और नहीं बोल। आ रही। सॉरी सर। सर मुझे भी नहीं आ रही इनकी आवाज नेट तो। इशू, नेट का प्रॉब्लम। जी। चलिए। एक लास्ट कॉम्बिनेशन और पढ़ लें सर, फिर चलते हैं। हाँ मैम बताए थे, देखो बता देता हूँ मैं। एक कॉम्बिनेशन की बात और कर लेते हैं कि अगर जुपिटर किसी फीमेल हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर लियो साइन में बैठा हुआ है, फीमेल हॉरोस्कोप में जुपिटर अगर लियो साइन में बैठा हुआ है, उस फीमेल के लुक्स बहुत गुड होंगे, दिखने में बहुत सुंदर होगी। जुपिटर इन लियो साइन, ये लुक्स गुड का कॉम्बिनेशन, स्पेशली फीमेल्स। अगर किसी कुंडली के अंदर जुपिटर और वीनस एक साथ बैठे हुए हैं, 159 में बैठे हुए हैं, 17 में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, रेट्रो नहीं होना चाहिए दोनों में से कोई भी एक। तो ये एक संजीवनी योगा है। ऐसा व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी से भी निकल जाता है, रिकवरी कर जाता है। प्रकृति उसको बार बार मौका देती है रिकवर करने की। जुपिटर एंड वीनस सेम हाउस में बैठे हो, 159 में बैठे हो, 17 में बैठे हो, तो रेट्रो नहीं होना चाहिए बस। ऐसे व्यक्तियों को मैंने कैंसर तक को फाइट करके जीतते हुए देखा है। कैंसर से भी रिकवरी कर जाते हैं हम लोग। ऐसे ही मैं बहुत बहुत सारे अमेजिंग से योगास बताऊंगा इसमें आपको मैं, डिफरेंट डिफरेंट, और सिद्ध योगास बताऊंगा जो कि वास्तव में प्रैक्टिकली आप जब लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये योगा वहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये एक बहुत वंडरफुल सी हमारी मास्टर क्लास आ रही है जो कल से स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों से सभी से ये रहेगा कि इसको आइए ज्वाइन कीजिए और अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए। जो मैं योगा बता रहा हूँ, आप किसी भी मॉडलिटी से हो, किसी भी ज्योतिष विद्या को जानते हो, किसी भी पद्धति से आप करते हो, इन योगा को वहां आप लगा लेंगे तो आपको डेफिनेटली वो योगा परफेक्टली वर्क करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल परफेक्टली आपको मैच होगा वो। ठीक है। जी मैम। चले सर। किसी बिल्कुल और मैम। का ऋषिता मैम का खुल गया है, एक बार देख लेते हैं अगर उनकी आवाज आ जी रही हो भैया, तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी निशा मैम। जी सर। सर मैं कुछ नहीं सुन पाई सर, मैं अपने बारे में नेटवर्क इशू कुछ हो गया था। हाँ चले हाँ, ये गए थे, मैं तुला आपको। तुला लगन का था। तुला लग्न है आपकी मैम,
आप हर चीज को बैलेंस करने में लगे रहते हो, फैमिली को, रिश्तों को, इसका उसको, सबको, और बैलेंसिंग आपसे होती नहीं है। एक संभालते हो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरा संभालते हो पहला बिगड़ जाता है, हमेशा इस जिंदगी में इसमें लगी हुई है आपकी। तो पहली चीज तो ध्यान कीजिए, बैलेंसिंग मोड से बाहर आ रही है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, आपको किसी को भी सही करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी चक्कर में आप फंस के आप अपनी चीजों को, बहुत सी चीजों को आप गवा देते हो, है ना। दूसरी चीज आपने एजुकेशन के लिए अपनी पूछी थी। एजुकेशन की अगर बात करें तो मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है, बहुत सा कॉम्बिनेशन है, बढ़िया है, और ये रिजल्ट देता है, डेफिनेटली देता है। बस दिक्कत है कहीं तो वो है फोकस की कमी। फोकस नहीं बन पाने से या उसके बेसिक क्लियर नहीं होने पाने की वजह से आपको वहां दिक्कत हो रही है, आपको उस चीज को, हाँ। तो बस, और सेकंड चीज, कभी भी ध्यान रखिए, हमेशा इजी से हार्ड की तरफ जाइए। और सबसे इजीएस्ट अगर कोई फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की, वो है भृगुनंदी नाड़ी। अगर यहाँ से स्टार्ट करके आप किसी और मॉडलिटी में जाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, छोटे छोटे सर कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से आप पिक सर करके सर चीजों मेरे को पास कर बुक सकते भी हैं। रखी है सर, भृगुनंदी नाड़ी की मेरे पास बुक भी रखी है। सर वैदिक की भी मैं 2-3 जगह ट्राई कर मैम एक चुकी हूँ, चीज लेकिन बताइए, सर मैं नहीं जा पा ऑथर रही कौन आगे। है? बीएनएन की किताब के ऑथर कौन है? सर सर मैंने खोल के भी नहीं देखी सर, किसी से खोल के तो नहीं पैसे देखी? में ले लिए, पर बस रखी है मैं यही मैंने। कह रहा हूँ। क्योंकि सर मैं मैं जानता वैदिक में हूँ, चल रही थी ना, वैदिक में चल रही थी, मुझे मैं किसी ने जानता कहीं ना हूँ कहीं मैम। और बीएनएन की किताब खोल के देख लेना, 6 महीने लगा के देख लो, अगर उसके 10 पन्ने भी अगर समझ आ जाए आपको तो बताइएगा। रघुनंदन नाड़ी का कोई भी ऐसा ग्रंथ अभी तक पब्लिश नहीं हुआ जो आपको ABCD से ज्योतिष सिखा सके। वो है मास्टर्स के लिए है, वो जितनी भी बुक पब्लिश हुई है इनकी, वो मास्टर लेवल की हैं। पहले पन्ने से हॉरोस्कोप आती है, सीधी वहां चालू होती है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस किताब को कभी पढ़ नहीं पाएंगे, ना उसको बाज पाएंगे, ना उसको समझ पाएंगे कभी आप। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की किताब कोई है ही नहीं, बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट ही नहीं हुई कोई किताब अभी तक। ये है। तो आपको किसी मेंटोर से ही सीखना पड़ेगा, किसी गुरु से ही सीखना पड़ेगा, तभी आएगा आपको बीएनएन, वरना नहीं आएगा। नहीं सर, सर मैंने 2 से सीखा है सर, नहीं हो पा रहा मुझसे। अरे मैम, रिकॉर्डिंग भी बीएनएन पड़ी है मैम बीएनएन मैं मेरे। आपको सिखाते हैं। एक चीज बोलती हूँ, आप एक ट्रायल करो। 1499 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं आपको पूरा 12,345 के कोर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ चौदह जी। सौ निन्यानवे पे करो। अगर आप बोलो कि आपको नहीं आ रहा है तो आप दूसरे वेबिनार में आके आप खुद ही बताना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मतलब सर इसमें की क्लास का हाँ। जो एक्सपीरियंस है ना मैडम, जो हमने हम्म कमिट किया है कि हम 150 योगा सिखाएंगे, वो सर का हम्म जो सिखाने का तरीका होता है ना, सर का जितना भी बैच आता है ना, मतलब जिसने कोई भी कोर्स किया है, जैसे मैरिज वाला बैच हमने लॉन्च किया, उसने चाइल्ड हम्म वाला भी किया है, उसने फॉरेन सेटलमेंट वाला भी किया है, क्योंकि समझ में आ रहा होगा तो ही कह रहा होगा ना मैडम। हम्म। तो इसमें मान लो कोई हमारे पास आएगा, कोई बोलेगा कि मेरी कुंडली के बारे में, जॉब के बारे में, शादी के बारे में, क्या हम सब कुछ नहीं नहीं प्रिडिक्शन कर मैडम, पाएंगे? इसमें 150 योगा, इंपॉर्टेंट अच्छा। 150 योगा के बारे में बात की जा रही है। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। मैडम बहुत छोटा अमाउंट है, उसमें आप एक बार ज्वाइन करके देखें, 7 दिन की क्लास है। हाँ जी है मैम। ना, रोज 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। अगर आप वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम है। हाँ अगर जी पर डे मैम। की क्लास की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही कम है मैडम। ठीक है। ठीक कह रहे मैम। थैंक यू चलिए, मैम। ट्रायल अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम आपको कनेक्ट करना है उसी नंबर पे जिससे आपको जूम का लिंक मिला है, 9119117057 पर। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। मानव भाटिया जी। राधे राधे सर। राधा दे जी। सर मेरा एक एक्चुअल में यही सवाल था जैसे मैडम का था। सर मेरा भी यही है, मतलब एस्ट्रोलॉजी की तरफ मन तो बहुत करता है, लेकिन जब 4 5 6 क्लास होती है उसके बाद पता नहीं, मन ही नहीं करता, फिर मन उठ सा जाता है। लेकिन फिर 1 महीना 1.5 महीना होता है, फिर वापस एस्ट्रोलॉजी की तरफ मन करता है। तो बस वही जानना चाह रहा था। 1 महीना 1.5 महीना फिर गुजरता है, फिर मन करता है एस्ट्रोलॉजी में जाओ, लेकिन 2 4 5 क्लासेस होती है, फिर उसके बाद मन उठ जाता है। बस मैं हम्म। भी जानना चाह रहा था कि किस वजह से हो सकता है। फोकस फोकस खराब है, बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ है अभी कुंडली के अंदर, है ना। फोकस अगर आपका खराब हो रहा है तो डेफिनेटली या तो चंद्रमा खराब है, हाँ। और या फिर बुध खराब है, क्योंकि ये दोनों ही होते हैं। चंद्रमा मन होता है, मन भटकता रहता है। चंद्रमा को सही करना है तो पानी खूब पिया कीजिए। ठीक है।
चांदी के गिलास में पानी पी परे आप पिए और आपको आपका मन जो है शांत होना चालू हो जाएगा, स्टेबल होना चालू हो जाएगा। ओके ओके। चांदी के गिलास में पानी भर के रखें, 10 घंटे 12 घंटे रखें, सुबह रखें तो रात को पी लीजिए, रात को रखें तो सुबह पी लीजिए। ऐसा चालू पर कीजिए, कुछ दिन आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा आपका। वही, ये कोई भी काम करता हूँ ना, वैसे तो बार बार घूम फिर के मन एस्ट्रोलॉजी पे ही आ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी करूँ, लेकिन फिर 15-20 दिन गुजरते हैं, फिर मन नहीं करता है, फिर मन कहीं और भागता है, फिर उसमें करता हूँ एक एस्ट्रोलॉजी नहीं, सब कामों में यही हो रहा है, हम्म। लेकिन लास्ट में घूम फिर के फिर एस्ट्रोलॉजी पे पहुंच जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोर्स में आओ, अपनी कुंडली वहां शेयर करना, बता दूंगा आपको। ठीक है। और सर जैसे हम ओल्ड स्टूडेंट है, लास्ट टाइम था तो जैसे मैंने 3-4 क्लासेस आपकी अटेंड करी है, तो उसमें जैसे 149 कुछ उसमें बेनिफिट मिलेगा जैसे लास्ट टाइम सर था? मीनल मैम से कनेक्ट करो अभी 9119117057 पर। ओके ओके, डन, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, राधे। ओके, थैंक यू जी, नमस्कार। ठीक है अगर मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो हम चलते हैं सभी को। सर एक बार जिसको भी किसी भी आगे वाली क्लास में ज्वाइन करना है या उसके बारे में जानना है, आपको कल सुबह 10:30 बजे बाद आप 9111911707 पर कनेक्ट करना। मीनम मैडम आपको उस क्लास की फीस अपडेट दे देंगी। आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अलग है और प्री वेबिनार ऑफर अलग है। तो आप उसी नंबर पर कनेक्ट करके कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उन्हीं 11 कोर्सेज के बारे में नहीं बता सकती हूँ। जगदीश अग्रवाल सर, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बात करनी है तो आपको पहले मीनल मैम से नंबर लीजिएगा, वहीं पर बात कीजिएगा। सर इन्होंने लिखा विश योगा क्या है। सर मैम विश आप कन्या अभी योगा मैम, ये क्या है देखो, ये विश कन्या योगा, ऐसा योगा, ये बेकार की चीजें हैं ये सब। कोई कोई पढ़िए, काम नहीं आराम से आएगी। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया क्लास है और हाँ, बहुत क्योंकि आनंद ये चीज क्या क्लास होता है, होगी ये इनकी। कोई काम नहीं आएंगी आपकी ये चीजें। विश कन्या योगा का मतलब आप देखो तो वैसे तो शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो विष योग बनता ही है। शनि चंद्रमा का मतलब कि पानी में कुछ केमिकल मिल गया है। तो इसको वैसे और लेंगे तो ये विश कन्या योगा आप जो जोड़ के बैठे, ये वैदिक का है, योगा है ये। और अप्लाई होता नहीं है इस चीज से, पॉइजन है बेसिकली इसमें। जी चलिए, जी एक मैम। लास्ट लास्ट सर, सिर्फ लास्ट है ना, 2 मिनट है अभी हमारे पास। आनंदी जी अनम्यूट करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी। हाँ, बस मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं कल सुबह पे कर सकती हूँ? जी मैडम, कल से कोर्स चालू हो रहा है, सुबह पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1499 हाँ। ही पे कर। हाँ हाँ, और एक है, मैरिज मैरिज का कोर्स जो है वो फिर से शुरू होगा? जी मैम मेरी वापस तरफ बोलिए। मैरिज मैरिज कोर्स आपने बताया था ना? 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल से? अच्छा, उसका 20 अप्रैल से। फीस बाद में बताएंगे आप, क्या हम मैडम जान? मैडम मीनल मैम से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। कल कोई अच्छा। भी फ्यूचर कोर्स के बारे में बात करा तो 12 बजे बात करना, पहले इसी कोर्स के बारे में बात होगी। कल 12 बजे बाद आप मीनल मैम को या दीपक जी को कनेक्ट करेंगे, आपको सभी क्लासेस के बारे में अपडेट हाँ। आ जाएगा। आपको एंड जिसमें इनरोल करना है उसके बारे में बात कर लीजिएगा। ओके, और एक क्वेश्चन, जी जस्ट ये अभी इस क्लास में आपने बताया कि 150 योगा योगा सब बताएंगे। जी जी मिनिमम जी। मिनिमम 150 होगा, ये प्लस है, कम नहीं मिनिमम होंगे, इससे ऊपर 150 होंगे। होगा? अच्छा, माने कॉम्बिनेशन वैसे ऐसे जैसे ये योग होता है, नॉट राशि वाइज? ये इसमें मल्टीपल किसी भी तरह की आएंगे मैम। जैसे मैं अच्छा। आपको हाँ प्लैनेट से हाँ। कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, राशि से सर भी बताऊंगा, कई एक्सप्लेन तरह मत से। कीजिए, एक्सप्लेन मत कीजिए किसी भी योगा को, पर कुछ योगा उसके जैसे बता दीजिए कि कैसे क्या है, मतलब जैसे। देखो अच्छा। जैसे क्या होता है कि हमने अभी बात की थी संजीवनी योगा। किसी व्यक्ति के जीवन में संजीवनी योगा कैसे होता है, कि कौन लेके आया है, तो बृहस्पति शुक्र अगर मिलके बैठे हुए संजीवनी योगा होता हाँ। है ना। और जैसे हमने एक बात करते हैं एजुकेशन योगा, कि कौन किस व्यक्ति की एजुकेशन पूरी होगी, अच्छी होगी। तो एजुकेशन के लिए क्या होता है, मरकरी के आगे सन अगर बैठा हुआ तो एजुकेशन योगा बन जाता है ये। मरकरी ओके। एजुकेशन, सन इज सक्सेस। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे हम्म। बहुत सारे जो सवाल होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा क्या लोकल पढ़ेगा या विदेश पढ़ने जाएगा, या मेरा बच्चा वहां रहेगा। तो ऐसे हाँ बहुत सारे जो योगा होते हैं, जब बुद्ध जैसे लिखा है बुधायित योगा, बुधायित योगा बेसिक क्या होता है, हर जगह काम नहीं करता, बता दूं आपको मैं। बुध हाँ आदित्य का मतलब होता है, बुध आदित्य सूर्य का नाम है। आदित्य हाँ। का जो ओके। है सूर्य का नाम है, बुध और सूर्य साथ बैठे बुध आदित्य योग बोल रहे हैं। बुध आदित्य योग करता क्या है,
जब इसका एक्सप्लेनेशन लेने जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा लोगों के पास। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि ये कहाँ किस क्यों कॉम्बिनेशन काम आया है, किस नाम से आया है। ओके। मरकरी क्या हाँ है? मरकरी एजुकेशन है। सूर्य क्या है? सक्सेस है। तो एजुकेशन में सक्सेस का ही होगा ये, बिजनेस में सक्सेस का ही होगा ये। बुझाइते ही होगा क्या? दो ओके। प्लैनेट के नाम हाँ जोड़ दिए, योगा बना दिया। हाँ ओके। इस तो चक्कर में क्लियर क्या सर। जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, क्लास के अंदर एक्सप्लेनेशन का चलेगी हर चीज। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास चलेगा। हाँ ओके सर, ओके, वेरी मच थैंक यू हर सर, चीज थैंक यू। डिटेल में नमस्ते डिटेल सर। में डिटेल में बताऊंगा सब। हाँ ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। तो सर सब मिलके करते हैं राधे राधे, सभी को राधे और राधे करते करते हैं। हैं आज जय सिया राम। तो सभी को हमारी तरफ सभी से को जय राधे श्री राधे, राम। सभी को राम राम राधे जी। राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे थैंक यू राधे। सर। राधे राधे जी, थैंक राधे यू। राधे जी, सबको राधे।